तो हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटर मार्क का यूज़ किस तरह से करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या क्या होता है, उसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो वाटर मार्क एक्चुअली में कैसे होता है? वाटर मार्क आप देखेंगे, वाटर मार्क दो तरह का होता है। देखिए, अगर हम बात करें वाटर मार्क, अब वाटर मार्क क्या होगा? मान लीजिए जैसे अ, कोई फॉर्मेटिंग है, उसके पीछे आप इस तरह से देख सकते हैं क्या होगा, वाटर मार्किंग कर दी जाती है। या आप कोई वीडियो वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या होता है, वाटर मार्किंग कर दी जाती है। एक सॉफ्टवेयर वो क्या करता है कि उसके एक वाटर मार्किंग कर देता है कि क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर है। या हर पेज पे क्या होगा, वो चीज़ आपकी छपी हुई आ जाती है। सेम कंडीशन हेडर फुटर के साथ होती है। हेडर ऊपर लगाया जाता है, फुटर नीचे लगाया जाता है। लेकिन जो वाटर मार्किंग होती है वो इन द टेक्स्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कहाँ होती है, वो बीच में की जाती है। और जब आप वाटर मार्किंग करते हो तो जैसे ही आप वाटर मार्किंग करोगे, वो हर एक पेज के ऊपर आपकी जो मार्किंग है वो आ जाती है। तो गाइज चलिए चलते हैं अपने वर्ड के ऊपर और देखते हैं इसको करते कैसे हैं। मान लीजिए आपको कोई बहुत सारे पेज हैं। मान लीजिए मैं कई सारे पेज ले लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने क्या करा, आप देख सकते हो, मैंने करीब 14 पेज जो हैं, ये देख सकते हो, मैंने 14 पेज लिए। अब मैं 14 पेज पे कोई एक ऐसा वर्ड लिखना चाहता हूँ जो हर पेज पे लिखा जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, सॉरी, उसके लिए हम डिज़ाइन में जाते हैं। मैं फ़िलहाल 2019 या 24 के समथिंग कुछ मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के अंदर सेम ही होता है। तो हम करते क्या है गाइज़, हम यहाँ से वाटर मार्क का यूज़ करने वाले हैं। तो वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कॉन्फिडेंशियल ले सकते हो, कॉन्फिडेंशियल 2 ले सकते हो, इस तरह से सीधा ले सकते हो, या थोड़ा सा डू नॉट कॉपी ये चीज़ ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपना खुद का सेल्फ कोई वाटर मार्क लेना चाहते हैं इन द टेक्स्ट फॉर्म में, तो आपको करना क्या है, कस्टम वाटर मार्क पे आना है। कस्टम वाटर मार्क पे जाने के बाद नो वाटर मार्क सिलेक्ट होगा। अगर आप पिक्चर कोई, यानी कि पिक्चर है आपके पास, उसको आप लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर करने के बाद में आप फ्रॉम अ फाइल में जाएंगे तो हमारे पास कोई पिक्चर होगी, तो वो क्या होगा, पिक्चर के फॉर्म में हम उसको लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कोई अगर पिक्चर हमारे पास मिलती है तो मान लीजिए मेरे पास ये एक इमेज है। ये इमेज मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी ऑलमोस्ट पेज हों उन सभी पे क्या है, वाटर मार्किंग। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हल्का दिखाई देगा, लेकिन जब वो थोड़ा प्रिंट होकर आता है तो वो प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा डार्क निकल के आता है। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम पीछे का जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का रखने की कोशिश करें। अब ये तो हमारा हो रहा गया हमारा ये चीज़, लेकिन अगर मैं इसको कम छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं दोबारा से वाटर मार्क के अंदर आ जाता हूँ। आने के बाद में वॉश आउट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा जो डलनेस थी वो डलनेस क्या हो गई, ख़त्म हो चुकी है। वॉश आउट में हम ये कर सकते हैं। अभी हमें थोड़ा सा हल्का ही रखना है तो हम वाटर मार्क ही रखेंगे। एंड देन ऑटो का, ऑटो हो रहा था हमारा, स्केलिंग जो थी ऑटो हो रही थी। अब मैं इसको स्केलिंग के सेक्शन से ही इसको कम बढ़ती कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको 50 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं 50 में होने के बाद थोड़ा मैटर हमारा जो है वो बाहर जा चुका है। एक बार ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा अपना जो पेज है उसको बड़ा कर लेंगे, तो वहाँ से हमें चीज़ें ज़्यादा ही समझ आएंगी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मेरा एक पेज है। फिर वाटर मार्क में जाएंगे और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। तो 50% था, ऑलमोस्ट 50% इसमें ख़त्म ही है। लेकिन हम इसको सिलेक्ट करके और भी कम कर सकते हैं। 30 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा और कम हो गया। ऐसे 20 10 आप डालेंगे तो ये और ज़्यादा कम होता हुआ चला जाएगा। अभी क्या करना है, अगर मान लो कोई वाटर मार्क लगा हुआ है किसी पेज पे, तो क्या करेंगे, रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक कर देंगे तो वो हमारा वाटर मार्क क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी पेजेस पे से वो क्या होगा, रिमूव मेरा हो जाएगा। अब मैं दोबारा से कस्टम वाटर मार्क में आता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कोई टेक्स्ट वाला वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से टेक्स्ट यूज़ करूँगा। और किस, इंग्लिश में, हिंदी में, अफ्रीकन या जो भी मेरे को लैंग्वेज यूज़ करनी है वो मैं लैंग्वेज यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। और टेक्स्ट क्या रखूँगा, मान लीजिए टेक्स्ट एसएप, कॉन्फिडेंशियल, ओरिजिनल, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट, ये इस तरह से आप रख सकते हो। या आप अपना मैनुअल अगर आप डालना चाहते हो तो मैनुअल भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ भी जो भी आप डालना चाहते हो, जैसे मान लीजिए दिस इज़ माई फाइल, जी मैं इसमें डालता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज, दिस इज़ माई फाइल, ऑलमोस्ट सभी पेजों पे आप देख सकते हो वो लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ से मान लो मेरे को थोड़ा फ़ॉन्ट का अपना डिज़ाइन चेंज करना है, तो जो भी फ़ॉन्ट आप चूज़ करना चाहते हैं,
यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सभी फ़ॉन्ट अपने जितने भी होंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मार्लेट मैं यूज़ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मार्लेट आई थिंक कुछ और होगा, तो इसलिए वो थोड़े डब्बे डब्बे बन कर हैं। सीओगी करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह से पतले हो जाएंगे। अब थोड़ा सा कसेडिया वसेडिया कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ से आप अपना जो है फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो, इसका डिज़ाइन भी चेंज सकते हो। साइज वही जो हम पीछे यूज़ कर चुके हैं। क्या साइज़ हमको इसमें रखना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। अब यहाँ से हम कलर, क्या कलर का हमें अपना, मान लीजिए ये तो क्या हम कोई ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा वाटर मार्किंग क्या होगी, ऑलमोस्ट जो होती है हमारी ग्रे कलर की आती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी अपनी जो वाटर मार्किंग है उसको थोड़ा सा कलर, उसका आप डिज़ाइन मतलब कलर निकालने हैं तो उसका कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं थोड़े से हमारे जो वाटर मार्किंग है उसकी कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। अब लेआउट क्या है, डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में आप करेंगे तो बिल्कुल हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सीधी आएगी, लेकिन डायगोनल करेंगे तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हमारी आ जाती है। सेमी ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं, अगर हमें डार्क करनी है तो हम सेमी ट्रांसपेरेंट पे से क्लिक हटा देंगे, और अगर हमें हल्का करना है तो सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। और अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो 105 के आसपास करता हूँ, तो ये थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से ही हम करते क्या है कि अपना जो वाटर मार्किंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग तरह से नो वाटर मार्किंग करेंगे तो आप मतलब सारा फॉर्मेटिंग जो है आपका एक तरह से रिमूव हो जाएगा सभी पेजों के ऊपर से, या आपको किसी और फाइल में से ही हटाना है तो आप इस तरह से भी हटा सकते हैं। तो गाइस इसी का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको कॉपीराइटेशन ऐसा कोई पेज बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि किसी पेज पे ये कॉपीराइट है, ये है या वो है, तो यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको किसी पेज पे कलर लिखना है तो चलिए वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। पेज कलर पे आपको जाना है, जो भी कलर आपको चूज़ करना है वो आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद हम ओके कर देंगे। और फिल इफेक्ट वगैरह, ये इफेक्ट है। इफेक्ट के अंदर क्या होगा, हम ग्रेडेशन दे सकते हैं, 1 कलर का, 2 कलर का, 3 कलर का, कितने कलर हैं वो हम दे सकते हैं। मान लीजिए मेरे को प्री सेट कलर को यूज़ करना है तो नाइट फॉल वगैरह जैसे आप देख सकते हो, कुछ इस तरह के हमारे कलर्स पेज बॉर्डर पेज कलर के अंदर हमारे आ जाते हैं। एंड मोर कलर्स में भी जा सकते हैं, इसमें सिंगल आप कोई भी एक कलर ऐसा यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको काफ़ी सारे मतलब ग्रेडेशन वाले कलर यूज़ करने हैं, या कोई टेक्सचर यूज़ करना है, कोई पैटर्न यूज़ करना है पेज के ऊपर, तो यहाँ से आप पिक्चर वगैरह, कोई पिक्चर आपको यूज़ करनी है तो सिलेक्ट पिक्चर पे हम जाएंगे, और दोबारा से वही करते हैं। तो ये मैंने चूज़ कर लिया एंड देन मैं वही आप एक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं सभी पेजेस पे वही हमारी पिक्चर्स यूज़ हो जाएगी। और यहाँ से उसको पिक्चर को साइज़ वगैरह हम छोटा वोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये तो शायद नहीं है इसके अंदर। लो पिक्चर एक्सेप्ट रेशो रोटेट, ये ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं। मैं पैटर्न अगर कोई यूज़ करना चाहता हूँ तो पैटर्न कर सकता हूँ, क्या कलर का पैटर्न मेरे को यूज़ करना है वो यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। मान लीजिए ऑरेंज चाहिए, और फोरग्राउंड में क्या चाहिए, फोरग्राउंड यानी कि उसके पीछे का कलर, ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब फोरग्राउंड उसके आगे क्या कलर चाहिए तो वो हम आगे का कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब डॉटेड क्या है 70%, ओके मैं कर दूँगा, तो यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरह का पैटर्न हमारा जो है यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। फिर मोर कलर में मैं बता चुका हूँ, मोर कलर है, HSL है, RGB है, तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे आपको हेक्स कोड के बारे में बताने की। एक्चुअली में हेक्स कोड काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होते हैं। यूजेबल क्यों होते हैं, क्योंकि देखो कलर्स आप कहीं पे भी यूज़ करोगे ना तो वहाँ हर एक का हेक्स कोड होता है, और हेक्स कोड के हिसाब से ही आप उसको कलर को यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या है, 1 कलर है, एक कलर हम ग्रेडेशन में लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे 2 कलर हैं, 2 कलर का ग्रेडेशन हम पेज पे मार सकते हैं। तो थोड़ा अच्छा सा एक आपको लुक बना के दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और यहाँ से कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो कौन सा आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये है। एंड देन ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक काफ़ी ज़्यादा विब्रेंट सा हमारा जो कलर है कि वो डिज़ाइन आके आ चुका है। इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, हम इंसर्ट में जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सारे पेजेस पे अलग अलग जो है इसको इस तरह से लगाना पड़ता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है गाइस, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही होता है, जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट यानी कि एक साथ कई सारे ग्रेडेशन जो कलर हैं वो ग्रेडियंट कलर इसमें डाल सकते हैं। ये इस तरह से मान लीजिए अभी मेरे को 2 ही कलर ग्रेडेशन में डालने हैं, ऑलमोस्ट ग्रीन डाल लेते हैं, और एक हम डाल लेते हैं ब्लू। अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ब्लू एंड ग्रीन का,
तो मान लीजिए मेरे को बीच में हल्का सा कोई टच डालना है, कि मान लो एक थोड़ा सा येलो का टच मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से मैं फिर से क्या करूँगा, एक यहाँ से फिर से ब्लू का टच दे दूँगा, तो ये मेरा देख सकते हैं छोटा सा टच आया। अब इसको टचअप को और हम कम कर सकते हैं, कितना हमको टचअप लेना है, और इन दोनों को हम जितना पास में लेके जाएंगे, ये जो हमारी लाइन है येलो वाली वो उतनी कम होती हुई आप देख सकते हैं चली जाएगी। और हम अपने ग्रीन को जितना इसके पास ले जाएंगे, हमारा जो ग्रीन है वो इसको उतना ज़्यादा कवर कर लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम MS ऑफिस के अंदर आखिरकार में वाटर मार्क किस तरह से लगा सकते हैं। आपको अच्छे से कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि भाई अच्छे से समझा सकूँ, जितना मेरे को आता है मैं उतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिशर में अगर आप देखेंगे या अदर के सॉफ्टवेयर में देखें तो उसका लगाने का ऑप्शन अलग होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें आज जो बात करनी थी वो हमें अपनी स्पेशल MS ऑफिस में वाटर मार्क किस तरह से लगा सकते हैं वो हमने बात करी है। तो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव योर फ्रेंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। अगली अपडेट के लिए हम दोबारा मिलेंगे। काफ़ी कुछ है देखो MS ऑफिस वर्ड के अंदर बताने के लिए, तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे ताकि हमने जो सीखा हुआ है वो आप सीखें और उसको जल्दी सीखें। अभी इसके बाद हेडर है, फुटर है, पेजेस के नंबर हैं, यानी कि आप क्या करते हो कि मान लो आपको कोई पेज नंबर डालना है तो आप मैनुअली 1 2 3 4 हर पेज पे आप डालोगे, लेकिन आप अगर आप हेडर फुटर का यूज़ करते हो या कोई एक लाइन ऐसी है कि जिसको आप बिल्कुल नीचे हर पेज पे लिखना है या ऊपर की तरफ है हर पेज पे आपको लिखना है, तो वो हेडर फुटर के अंदर वो सारी चीज़ें आप आराम से सीख सकते हैं। तो लेकिन बेसिकली हमने इसके अंदर जो बात की हैं वो हमने बात की है अपने वाटर मार्क के ऊपर। वाटर मार्क किस तरह से लगाओगे, कौन कौन से वाटर मार्क, पिक्चर का वाटर मार्क किस तरह से हम लगाएंगे इसके अंदर, देन उसके बाद हम वाटर मार्क अगर लगा चुके हैं तो उस वाटर मार्क को हटाएंगे कैसे, उसके बाद गाइज हम अपना जो वाटर मार्क है वो टेक्स्ट वाला कैसे लगाएंगे, सीधा कैसे लगाएंगे और थोड़ा सा टेढ़ा किस तरह से लगाएंगे, और मैनुअल कैसे लगाएंगे, उसका कलर कैसे चेंज करेंगे वाटर मार्क का। ये सारी चीज़ों की ही बात हमने इस वीडियो के अंदर आई होप कर ली है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ स्टॉप, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये वर्ड है कहने को 4 वर्ड में वर्ड ख़त्म हो जाता है, लेकिन इतने सारे वर्ड ये खुद लिखते हैं समाये हुए हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में।